ईरान और इजराइल के बीच आसमान से आग बरस रही है। पूरी दुनिया की सांसें अटकी हुई हैं, क्योंकि 2 हफ्तों का वो नाजुक सीज फायर अब खत्म होने की कगार पर है। पाकिस्तान में शांति वार्ता पूरी तरह से फेल हो चुकी है और अमेरिका की धमकियों के बीच ईरान ने अपनी मिसाइलों का रुख मोड़ दिया है। इस महायुद्ध की आहट ने ग्लोबल मार्केट में टहलका मचा रखा है, लेकिन इसी शोर शराबे के बीच भारत ने एक ऐसा दांव चल दिया है जिसकी गूंज बीजिंग से लेकर वॉशिंगटन तक सुनाई दे रही है। जब दुनिया की नजरें मिडिल ईस्ट के आसमान पर टिकी थीं, तब नई दिल्ली ने हिंद महासागर के सबसे महत्वपूर्ण चौराहे पर चीन का बोरिया बिस्तर समेट दिया है। अमेरिका अपनी साख बचाने में लगा है और चीन अपनी अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट डूबते देख रहा है, क्योंकि भारत ने श्रीलंका के उस सबसे बड़े गढ़ पर कब्जा कर लिया है जिसे चीन अपना अजेय किला मान चुका था। ईरान की जंग ने पूरी दुनिया को तेल और पावर की सप्लाई के लिए डरा दिया है, लेकिन ठीक इसी वक्त श्रीलंका में भारत ने वो कर दिखाया है जिसे आने वाले दशकों तक कूटनीति की किताबों में मास्टर स्ट्रोक कहा जाएगा। मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड यानी MDL, जो भारत की सबसे ताकतवर सरकारी कंपनियों में से एक है, उसने श्रीलंका के कोलंबो डॉकयार्ड में सीधे 51% की हिस्सेदारी खरीदकर चीन को उसके ही घर में चारों खाने चित कर दिया है। ये वही कोलंबो डॉकयार्ड है जिसे खरीदने के लिए चीन ने अपनी पूरी ताकत, अपना सारा पैसा और अपनी पूरी डिप्लोमेसी झोंक दी थी। चीन चाहता था कि इस डॉकयार्ड के जरिए वो हिंद महासागर की हर हलचल पर नजर रखे, लेकिन भारत की एक चाल ने शी जिनपिंग के स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स यानी भारत को घेरने की रणनीति के सबसे बड़े मोती को ही तोड़ दिया है। आज श्रीलंका की जमीन पर भारत का तिरंगा उस मजबूती से लहरा रहा है कि चीन चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा। इस पूरे खेल को समझने के लिए आपको 2026 की उस कड़वी हकीकत को देखना होगा, जहां ईरान और अमेरिका की तनातनी ने समंदर के रास्तों को असुरक्षित बना दिया है। जब ईरान की तरफ से सप्लाई रुकी और पूरी दुनिया ने श्रीलंका को उसके हाल पर छोड़ दिया, तब भारत ने एक सच्चे बड़े भाई का फर्ज निभाया। ईरान की जंग के सबसे खतरनाक दौर में जब श्रीलंका के पास एक बूंद तेल नहीं बचा था, तब भारत ने 2 बार अपनी जान जोखिम में डालकर तेल के टैंकर कोलंबो भेजे। ये सिर्फ बिजनेस नहीं था, ये भारत का वो भरोसा था जिसने श्रीलंका की जनता और वहां की सरकार का दिल जीत लिया। चीन सिर्फ कर्ज देना जानता है, लेकिन भारत ने संकट के समय में रिसोर्सेज देकर यह साबित कर दिया कि असली दोस्त कौन है। इसी दोस्ती का नतीजा है कि आज श्रीलंका ने भारत को वो रणनीतिक बढ़त दी है जो चीन के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है। कोलंबो डॉकयार्ड की ये डील सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं है, ये समंदर की जंग में भारत की सबसे बड़ी जीत है। आप सोचिए, वो जगह जहां से दुनिया का आधा व्यापार गुजरता है, वहां अब भारत का मालिकाना हक है। चीन ने हम्बनटोटा पोर्ट को लेकर श्रीलंका को कर्ज के जाल में फंसाया था। उसने सोचा था कि वो धीरे धीरे पूरे द्वीप को अपना गुलाम बना लेगा, लेकिन भारत ने कोलंबो डॉकयार्ड के जरिए चीन के उस हम्बनटोटा पोर्ट की अहमियत को ही खत्म कर दिया है। अब वहां आने जाने वाले हर जहाज की मरम्मत, उसका मेंटेनेंस और उसकी निगरानी भारतीय हाथों में होगी। ये भारत की वो आक्रामक कूटनीति है जो 2026 के नए भारत की पहचान बन चुकी है। अब हम सिर्फ डिफेंड नहीं करते, हम दुश्मन के पाले में घुसकर गोल करना जानते हैं। चीन की बौखलाहट का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि पिछले कई महीनों से चीनी जासूसी जहाज श्रीलंका के पास मंडरा रहे थे। बीजिंग ने कोलंबो पर भारी दबाव डाला था कि ये डील भारत को न दी जाए। चीन ने कई लुभावने ऑफर दिए, अरबों के कर्ज को माफ करने का लालच दिया, लेकिन श्रीलंका इस बार भारत के एहसानों तले दबा था। जब ईरान जंग की वजह से श्रीलंका की बिजली गुल होने वाली थी, तब भारत ने अपनी सप्लाई लाइन खोल दी थी। श्रीलंका के राष्ट्रपति और वहां की कैबिनेट को यह समझ आ गया था कि चीन सिर्फ कब्जा करना जानता है, जबकि भारत साथ लेकर चलना जानता है। यही वजह है कि श्रीलंका ने न सिर्फ ये डील भारत की झोली में डाली, बल्कि एक और बड़ा कदम उठाकर चीन के चेहरे पर जोरदार तमाचा जड़ दिया। दोस्ती की इस नई इबारत में एक और इमोशनल मोड़ तब आया जब श्रीलंका ने अपनी जेलों में बंद भारतीय मछुआरों को बिना किसी शर्त के आजाद कर दिया। सालों से चली आ रही ये समस्या जो भारत और श्रीलंका के बीच एक फांस की तरह चुभती थी, उसे श्रीलंका ने एक झटके में खत्म कर दिया। ये इशारा था कि अब श्रीलंका चीन के चंगुल से बाहर निकलकर भारत की गोद में आ चुका है। भारत ने भी दरियादिली दिखाते हुए श्रीलंका के शिपिंग सेक्टर को पूरी तरह से आधुनिक बनाने का वादा किया है। MDL यानी मझगांव डॉक अब वहां अपनी टेक्नोलॉजी और अपनी एक्सपर्टाइज लेकर जाएगा।
जिससे श्रीलंका की इकोनॉमी को एक नया बूस्ट मिलेगा। चीन जो काम 10 साल में नहीं कर पाया, भारत ने वो महज कुछ महीनों की सटीक प्लानिंग से कर दिखाया। ईरान युद्ध के इस माहौल में जहां दुनिया के बाकी देश अपनी इकोनॉमी बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, भारत ने अपनी पहुंच को और ज्यादा फैला लिया है। कोलंबो डॉकयार्ड में 51% की हिस्सेदारी का मतलब है कि अब भारत वहां का बॉस है। चीन के जो जहाज वहां मरम्मत के बहाने जासूसी करने आते थे, अब उनके लिए रास्ते बंद हो चुके हैं। भारत की इस कूटनीतिक चाल ने चीन को हिंद महासागर में डिफेंसिव मोड पर डाल दिया है। ये 2026 का वो दौर है जहां भारत की आवाज अब दुनिया के हर कोने में गूंज रही है। हम अब सिर्फ शांति की बातें नहीं करते, हम अपने नेशनल इंटरेस्ट यानी राष्ट्रीय हितों के लिए बड़े से बड़े खिलाड़ी से टकराने का दम रखते हैं। चीन ने सोचा था कि वो पाकिस्तान और श्रीलंका के जरिए भारत को चारों तरफ से घेर लेगा, लेकिन उसकी ये रणनीति अब ताश के पत्तों की तरह ढह रही है। पाकिस्तान में उसकी इन्वेस्टमेंट डूब चुकी है और अब श्रीलंका ने भी उसे ठेंगा दिखा दिया है। कोलंबो डॉकयार्ड की ये जीत भारत के लिए इसलिए भी बड़ी है क्योंकि ये पूरी तरह से एक कमर्शियल डील है जिसे इंटरनेशनल लेवल पर कोई चुनौती नहीं दी जा सकती। भारत ने यहां अपनी सरकारी कंपनी MDL को उतारकर ये मैसेज दिया है कि हमारी सरकार और हमारे PSU अब ग्लोबल लेवल पर किसी भी प्राइवेट जायंट या चीन की सरकारी कंपनियों को टक्कर देने के लिए तैयार हैं। ये भारत की आर्थिक शक्ति का वो प्रदर्शन है जिसे दुनिया अब सलाम कर रही है। इस पूरी कहानी में जो सबसे रोमांचक मोड़ है वो है ईरान की जंग का असर। ईरान और इजराइल की लड़ाई की वजह से जब स्वेज नहर का रास्ता और रेड सी का इलाका खतरनाक हो गया, तो पूरी दुनिया की नजरें हिंद महासागर के वैकल्पिक रास्तों पर टिक गईं। कोलंबो डॉकयार्ड इस वैकल्पिक रास्ते का सबसे मुख्य स्टेशन है। भारत ने ठीक उसी वक्त इस पर अपना कब्जा जमाया जब इसकी वैल्यू पूरी दुनिया के लिए सबसे ज्यादा थी। चीन की प्लानिंग फेल हो गई क्योंकि उसने सिर्फ मिलिट्री बेस बनाने का सोचा, जबकि भारत ने एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया जो बिजनेस और सिक्योरिटी दोनों के लिहाज से बेजोड़ है। भारत की इस कामयाबी के पीछे सालों की मेहनत और 2026 के विजनरी लीडरशिप का हाथ है। हमने श्रीलंका को सिर्फ पैसे नहीं दिए, हमने उन्हें भरोसा दिया कि मुश्किल वक्त में भारत उनके साथ खड़ा रहेगा। जब ईरान से तेल की सप्लाई कटी, तो भारत ने अपने रिजर्व स्टॉक से श्रीलंका की मदद की। ये वो वक्त था जब श्रीलंका की जनता सड़कों पर थी और उन्हें उम्मीद की सिर्फ एक ही किरण दिख रही थी, भारत। आज जब कोलंबो डॉकयार्ड की चाबियां भारत के पास हैं, तो ये जीत सिर्फ एक कंपनी की नहीं, बल्कि 140 करोड़ भारतीयों के उस संकल्प की है जो भारत को विश्व गुरु और विश्व शक्ति बनाना चाहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि चीन अगला कदम क्या उठाएगा। बीजिंग की मीडिया और वहां के सरकारी गलियारों में सन्नाटा पसरा है, क्योंकि उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि भारत इतनी खामोशी से इतना बड़ा ऑपरेशन अंजाम दे देगा। चीन की वन बेल्ट वन रोड योजना अब एक मजाक बनकर रह गई है, क्योंकि उसके सबसे अहम पड़ाव पर अब भारत का कंट्रोल है। ये भारत की वो साइलेंट स्ट्राइक है जिसने बिना एक भी गोली चलाए दुश्मन को युद्ध के मैदान से बाहर कर दिया है। श्रीलंका के साथ भारत के ये रिश्ते अब एक नए युग की शुरुआत है, जहां साउथ एशिया में सिर्फ एक ही शेर होगा और उसका नाम है भारत। कोलंबो डॉकयार्ड में भारतीय हिस्सेदारी का सीधा मतलब है कि अब हिंद महासागर में किसी भी विदेशी ताकत की दखल अंदाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। भारत ने अपनी समुद्री सीमाओं को सुरक्षित करने के साथ साथ अपनी इकोनॉमिक बाउंड्री को भी विस्तार दे दिया है। 2026 का भारत अब रुकने वाला नहीं है। ईरान की जंग चाहे जो भी मोड़ ले, भारत ने अपनी सप्लाई चेन और अपने रणनीतिक ठिकानों को सुरक्षित कर लिया है। चीन की हर चाल का जवाब अब भारत उसी की भाषा में दे रहा है और कोलंबो की ये जीत तो बस एक शुरुआत है। अभी तो बहुत से ऐसे राज खुलने बाकी हैं जो ये बताएंगे कि भारत ने कैसे पूरी दुनिया के शतरंज की बिसात को ही पलट कर रख दिया है। इस डील की जो सबसे बड़ी खासियत है वो है इसकी टाइमिंग। जब पूरी दुनिया का मीडिया ईरान और इजराइल के धमाकों की कवरेज में व्यस्त था, तब भारत के टॉप डिप्लोमेट्स और MDL के अधिकारी कोलंबो में बैठकर इस डील को फाइनल कर रहे थे। किसी को कानों कान खबर नहीं हुई और जब तक चीन को भनक लगी तब तक कागजों पर हस्ताक्षर हो चुके थे। ये भारत की नई इंटेलिजेंस और डिप्लोमेसी का नमूना है। हम अब शोर कम मचाते हैं और नतीजे ज्यादा देते हैं। चीन जो हमेशा से सरप्राइज एलिमेंट के लिए जाना जाता था, आज वो खुद भारत के सरप्राइज से सदमे में है। ईरान की जंग ने जो महंगाई और अनिश्चितता पैदा की है, उसमें भारत का ये कदम एक स्टेबिलिटी लाने वाला फैक्टर साबित होगा।
श्रीलंका के लिए यह डील एक लाइफलाइन की तरह है, क्योंकि अब उन्हें पता है कि उनका सबसे बड़ा एसेट अब सुरक्षित हाथों में है। भारत की AMDL वहां सिर्फ जहाज नहीं बनाएगी, बल्कि वहां के युवाओं को ट्रेनिंग देगी, रोजगार देगी और श्रीलंका के पूरे शिपिंग इकोसिस्टम को बदल कर रख देगी। ये मेड इन इंडिया का वो विस्तार है जो अब 7 समंदर पार अपनी धाक जमा रहा है। चीन का मॉडल जहां शोषण पर आधारित था, वहीं भारत का मॉडल सहयोग और विकास पर टिका है। श्रीलंका में भारत की यह धमाकेदार एंट्री उन सभी देशों के लिए एक मिसाल है जो चीन के कर्ज के नीचे दबे हुए हैं। भारत ने दिखा दिया है कि अगर आप सही इरादे और सही कूटनीति के साथ आगे बढ़ें, तो किसी भी बड़ी शक्ति को झुकाया जा सकता है।